नवल किशोर जी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आरजेडी आग लगा रही है नेताओं में, छात्रों में, आंदोलन करा रही है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिसकी वजह से छात्र भड़के हुए हैं। जवाब दीजिए नवल जी। देखिए, गिरिराज जी तो वैसे ही बात बोलते हैं कि अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जीत जाएगा, वोट दोगे तो आप पाकिस्तान चले जाओगे। ये सब बात बोलने के लोग जानते हैं। लेकिन नवल जी, जब पहले से छात्र इतने उग्र, एक सेकंड, आप ही से एक सवाल है, जब पहले से देखा जा रहा है कि छात्र इतने उग्र हो रहे हैं, रोष इतना ज्यादा है, आक्रोश इतना ज्यादा है, तो फिर इसमें बिहार बंद, अलग अलग जगहों पर इस आंदोलन को और हवा देने की क्या जरूरत है? अलग अलग जगहों पर अभी भी आंदोलनकारी, आप देखिए जहानाबाद की आज की तस्वीरें दिखाइए, पत्थरबाजी जिस तरह की हो रही है रेलवे ट्रैक्स पर, मसौड़ी में हमारी सहयोगी फंस गई उस बीच में, पुलिस पर जिस तरह की पत्थरबाजी हो रही थी, रेलवे स्टेशन पर, ये देखिए सर, ये मसौड़ी की तस्वीरें हैं, रेलवे स्टेशन में दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा है, वहां पर लूटपाट की जा रही है। इन सब के बीच विपक्ष को ऐसे में हवा देने की क्या जरूरत है? मैं भी सब देख रहा हूँ। हाँ, तो देख रहा हूँ। देखिए, ये बात कहना बहुत आसान है कि विपक्ष उसको हवा दे रहा है। आप सही सवाल, सही प्रश्न पे अगर आएंगे तो आपको ये पूछना चाहिए कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इस अग्निवीर योजना से प्रभावित हैं, वो छात्र, वो युवा जो है, जो तैयारी कर रहे थे 2-3 साल से और कुछ और चीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको एक ऐसी योजना मिलती है जिसमें 4 साल के बाद 75% बेरोजगार होने की गारंटी है। ये रोजगार की गारंटी नहीं है। और ये उसी सरकार से सुन रहे हैं जिस सरकार में, बिहार में देखिए तो उस बिहार सरकार के मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने वायदा किया था, 19 महीना हो गया उसको, 19 लाख रोजगार देने की। तो ये बिहार के युवा जानते हैं कि ये लोग कितने झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, और उस गुमराह करने के साथ साथ ऐसी योजना लेकर आते हैं जिस योजना में कोई भविष्य नहीं है, उनका पूरा भविष्य दांव पे है, और उसके खिलाफ में आंदोलन करना उनकी जिम्मेवारी है, नहीं तो उनका जीवन कैसे बनेगा। हम आंदोलन के साथ हैं, किसी हिंसा के साथ नहीं है। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और लगातार हमारी पार्टी ये कहती रही है, हमारे नेता कहते हैं कि आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन में अगर हिंसा होगी तो उसकी समाप्ति निश्चित है, लेकिन आंदोलन सरकार के जन विरोधी, युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ नहीं किया जाए। इसका मतलब है कि लोकतंत्र मुर्दा है। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो जनता उसको सोचने पे बाध्य कर दी, और यही कारण है कि कई सारी तब्दीलियां पिछले 2 दिन में देखने को मिला है। वो गृह मंत्री हो या वो डिफेंस मिनिस्टर हो, वो सब आकर बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खामी ये है कि जो योजना आप लेकर आए हैं, उन लोगों को आप कह रहे हैं जो कि देश का सेवा करना चाहते हैं, उनको कहते हैं कि 4 साल यहाँ पे कर लो, फिर सुरक्षा गार्ड में तो हो ही जाएगा, फिर कहीं बिजनेस कर लेना, फिर कुछ ऐसा मिलना, कोई दुकान खोल लेना। ये जो तौर तरीका है, उनके जज्बे को हत्या करने के समान है। पूरा कर लेने दीजिए उनको, ठीक है। उनके जज्बे की हत्या की बात वो कह रहे हैं, बेरोजगारी की गारंटी कह रहे हैं 75% को, हालांकि सरकार ने आज 10% आरक्षण की बात कही है। लेकिन अब दिखाइए शाहनवाज हुसैन साहब और राजीव रंजन को, दोनों सहयोगी दल बिहार के, बिहार से आती हुई सबसे ज्यादा उपद्रव की तस्वीरें। आप दोनों से मैं रिएक्शन लूंगी, क्योंकि रेणु देवी और संजय जायसवाल दोनों पर ही उनकी सुरक्षा पर सीधा सवाल शाहनवाज हुसैन साहब ने पूछा है राजीव जी आपसे। दोनों इस मुद्दे पर क्या कहा जा रहा है, क्या कहा है संजय जायसवाल ने और ललन सिंह ने क्या जवाब दिया है, सुना देते हैं, फिर आप दोनों इस पर जवाब दीजिएगा। एक खास एजेंडा के तहत बिहार को पूरे तौर पर एक हर जगह आंदोलन करके तबाह करने की स्थिति पर ला करके रखा गया है, और यह एक पूरी योजना के तहत हो रहा है। श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही है, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं, मरवा दें हजारों लोगों को। वहां की सरकारों को, संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं। कई लोग इसे पहला मतभेद, बड़ा मतभेद मान रहे हैं सरकार के दोनों दलों में। दिखाइए शाहनवाज जी को और राजीव जी को। शाहनवाज जी अपनी बात पूरी कीजिए, पर उस पर राजीव जी जवाब देंगे। वो पूछ रहे हैं ना कि पलट करके आपके शासित जो राज्य है वहां पर भी तो हिंसा हो रही है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप? देखिए, हिंसा बिहार में हो रही है और संजय जायसवाल जी ने सरकार पे कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने जरूर कहा कि हिंसा उनके घर पे भी हुई,
कल हम लोग कैबिनेट की बैठक में थे तभी ये सूचना आई और पुलिस ने उसके बाद वहां एक्शन लिया और वहां डिप्टी सीएम के घर पे भी और कई जगह बीजेपी ऑफिस भी जला। तो विवाद जेडीयू से कहीं नहीं है। सवाल ये है कि भाई जिम्मेदारी तो हमारी सामूहिक है। इसलिए इस वक्त जो संजय जायसवाल जी कह रहे थे कि बिहार को बदनाम करने के लिए, तो उन दलों की तरफ इशारा था कि जो लोग बिहार बंद क्यों कह रहे हैं भाई। यहाँ पे नवल किशोर जी कह रहे थे अभी, गलतफहमी पैदा की कि 4 साल के लिए है। ये 4 साल के लिए नहीं है, 4 साल बेस है। उसके बाद लोग सेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, सारे ऑप्शन होंगे। जो नौजवान 21 साल से 2 साल से कोरोना में भर्ती नहीं हो पाए थे उनको भी रिलैक्स दिया गया है। 2 साल उनकी उम्र को वापस कर दिया गया है, वो अब 21 साल के ही माने जाएंगे। तो इतनी चीजें की गई है सरकार की तरफ से। तो बिहार सरकार भी काम कर रही है, केंद्र भी काम कर रही है। ये बात सही है कि सिर्फ बिहार में नहीं है, अन्य जगह भी है। तो ये हमारे और जदयू के विवाद का कोई विषय ही नहीं है। ये विवाद का है कि बिहार बंद किसने कहा, क्यों राजनीतिक दलों ने नहीं, कितने अंजना जी क्यों बिहार बंद किसने किया, क्यों किया, ये उन लोगों से सवाल पूछे ना अंजना जी कि क्या छात्रों के आंदोलन में उन मासूमों के कंधे पर बैठकर सियासत की दुकान कौन चलाना चाहता है। यहाँ संजय कुलकर्णी जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं उन्होंने कितनी अच्छे से इस बात को रखा है, फिर भी गलतफहमी पैदा की जा रही। अगर बच्चे अगर नासमझी में वो रोड पर आए तो विपक्षी दल का काम क्या है, बिहार बंद कर दो और उनको उकसा दो, उनको भड़का दो, कहो कि आपको 4 साल के बाद अब सेना में 40 साल की नौकरी मिलेगी। अरे ये ब्रिज कोर्स है, ये बेस है, उसके बाद जो उनको सेना में पैरामिलिट्री फोर्स में पूरी जॉब मिलेगी। नवल जी वो पूछ रहे हैं क्यों बिहार बंद कराया जाता है बिहार में। मैं उनसे कहना चाहता हूँ उन बच्चों पे से आप उनसे पूछिए, मत आइए। नहीं मैं पूछना चाहता हूँ, ने जो कहा मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पूरे बिहार के और देश के युवाओं का भविष्य बंद कर रहे हैं और बिहार बंद नहीं होगा उसके विरोध में नहीं बंद कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं। 19 महीना पहले जो झूठ बोले थे 19 लाख रोजगार का, 19 लाख रोजगार भी नहीं है ना। बिहार में उद्योग लग रहा है, एक लग रही है। शाहनवाज जी मैं आपसे जवाब लूंगी, नवल जी बोल रहे हैं प्लीज सर, प्लीज शाहनवाज लगे हुए हैं, रोजगार मिलने एक लगे हुए हैं। ठीक है, वो बोल रहे, मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी सर। अरे 15-17 साल से उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन आपके नेता कहते हैं कि उद्योग लग ही नहीं सकता है। अरे आपके नेता कहते हैं कि यहाँ उद्योग लग ही नहीं सकता है और आप कहते हैं उद्योग लगाने में लगे हुए हैं। आपने बोला था 19 लाख रोजगार देंगे, रोजगार देंगे 19 लाख, आप 19 रोजगार नहीं दे पाए। 19 महीना हो गया। अरे मुजफ्फरपुर में, आरा में, बरौनी में बोलती है, उसको बोलने का हिम्मत तो रखे कि झूठ बोलती है।